सर्वप्रथम हम हरग्रेस सीता ठाकुरानी माता जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें आपके समक्ष कुछ बोलने का अवसर प्रदान किया और उसके साथ साथ हम आप सारे भक्तजनों से कृपा की और आशीर्वाद की याचना करते हैं कि जो विषय है आज का वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रसादम महत्व। कहते हैं कृष्णा का प्रसाद जो है इज नॉट डिफरेंट देन कृष्णा, तो कृष्णा से अभिन्न है। तो इस विषय पे बोलने के लिए हम आप सबसे अगेन कृपा और आशीर्वाद की याचना करते हैं कि हम इस विषय पे जो कुछ मेरे मुख से जो निकले वो जो है वो मतलब आपके हृदय में कुछ परिवर्तन कर सके, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा। तो हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो प्रश्न ये है कि प्रसादम क्या होता है। कि सबसे पहले हमारे दिमाग में प्रश्न आता है कि प्रसादम होता क्या है। तो एटलीस्ट अपने भारतवर्ष में तो सभी लोग जानते हैं कि प्रसादम क्या होता है। सबके दिमाग में एक ही आंसर आएगा कि ऐसा फूड आइटम जो कि हमने किसी भगवान को ऑफर करा है, किसी को ऑफर किया हुआ है, वो खाने की कोई चीज है, वो प्रसाद है। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स जैसे कि जो फूड जो है मतलब भगवान को ऑफर किया हुआ है वो प्रसाद है। वैसे कहते हैं शास्त्रों में कि प्रसाद जो है वो भगवान की कृपा है। इसका लिटरली मीनिंग ये होता है कि भगवान की कृपा हमें मिलती है, और जब हम प्रसाद को ऑनर करते हैं, प्रसाद को पाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है। प्रसाद को हमेशा बांटना चाहिए, बांट करके ही प्राप्त करना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है दूसरा कि प्रसाद ही क्यों भाई। हम सभी जानते हैं कि जो है जो भी कुछ सात्विक टाइप का फूड होता है, वेजिटेरियन फूड होता है, वही प्रसादम होता है। तो जब हम मतलब अगर हम वही फूड जो है ऐसे ही खा लें, बिना ऑफर किए खाएं, बिना उसको प्रसाद बनाए खाएं, तो साइंटिफिकली लॉजिकली तो सेम ही रिएक्शन होना चाहिए, सेम ही उसका रिजल्ट मिलना चाहिए हमें। वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा और जैसे भी जो भी सिस्टम होगा उसके बाद जो उसका रिजल्ट मिलेगा वो सेम ही तो होगा। क्या फर्क पड़ता है कि हम वेजिटेरियन फूड खा रहे हैं, सात्विक फूड खा ले रहे हैं, या उसको हम ऑफर करके खा रहे हैं, तो उसमें डिफरेंस क्या है, वाई प्रसादम। तो उसके लिए हम देखते हैं कि भगवत गीता के मेरी स्लाइड जो है भगवत गीता के 3 चैप्टर के 12वें श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं। भगवान बोलते हैं, इष्टान भोगान ही देवः दास्यन्ते यज्ञ भावितः तह दत्तान अप्रदाय एभ्यः यह भुक्तेस्तेन एव सः। तो भगवान क्या कहते हैं कि जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला जो है विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। यहाँ स्तेन वर्ड का मीनिंग है, स्तेन मतलब चोर। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जैसे क्या होता है, जैसे कि हमारे देश में प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री के डिफरेंट वो सारी चीजों के इंचार्ज वही है, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल वही है, परंतु वो क्या करते हैं, डिपार्टमेंट्स बना देते हैं, डिफरेंट मंत्रालय बन जाते हैं। जैसे कि अर्थव्यवस्था का अलग कोई होता है, डिफेंस मिनिस्ट्री का कोई और होता है, ऐसे हर एक मंत्रालय के एक मंत्री बन जाते हैं। जैसे कि एक राजा होता है, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना देता है। एग्जैक्टली उसी सिस्टम से अगर हम समझे तो भगवान जो है उनके संसारिक कार्यों के लिए उन्होंने जो है कुछ अधिकार प्राप्त प्रशासक नियुक्त किए हैं जो कि देवी देवता होते हैं, तो भगवान की सहायता करने के लिए। तो जैसे किसी देवता को उन्होंने वाटर का इंचार्ज बना दिया, किसी देवता को उन्होंने वायु का इंचार्ज बना दिया, किसी को प्रकाश का बना दिया, ऐसे करके भगवान ने हर एक देवी देवताओं को अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग कार्य दिए हुए हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि हम तो शुरू की प्रारंभिक अवस्था में हम लोग भगवान को समझ नहीं पाते हैं, कई बार ऐसा होता है, परंतु जो देवी देवताओं से हम चीजें ले रहे हैं, हम अग्नि ले रहे हैं, हम प्रकाश ले रहे हैं, फूड ले रहे हैं, तो हमें उनका तो कम से कम ऋण उतारना चाहिए, उनको तो उपहार में कुछ देना चाहिए। अगर हम वो भी नहीं करते तो हम क्या है, हम चोर हैं। उसके बाद इसी चैप्टर के 13 श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, 13 श्लोक में भगवान कहते हैं, यज्ञ शिष्टा अशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंक्ते ते तु अघम पापः ये पचन्ति आत्म कारणात्। भगवान क्या कहते हैं कि the devotees of the Lord are released from all kinds of sin because they eat food which is offered first for sacrifice। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं, यानी कि प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। Who prepared food for personal sense enjoyment verily eat only sin।
तो अभी पहले भगवान ने क्या कहा था कि जो अगर हम एटलीस्ट देवी देवताओं को नहीं ऑफर करते हैं, नहीं मतलब वो करते हैं, तो क्या करते हैं, वो तो हम चोर हैं। लेकिन अगर हम भगवान को ऑफर नहीं करते हैं फूड को, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए खाते हैं, तो हम क्या करते हैं, अघम पापः, हम घोर पाप को जो है वो प्राप्त करते हैं, पाप को खाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो है जैसे कि भगवान जो है वो क्या है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, भगवान जो सारे यज्ञों के अल्टीमेट भोक्ता भगवान है। लेकिन क्या होता है कि जो है अगर हम भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान को कुछ ऑफर करते हैं, तो ऑलवेज जो है वो ऑब्वियसली जो है सारे देवी देवताओं को मिल ही जाता है। तो हमें जो है क्या करना चाहिए कि भगवान को भोग लगाना चाहिए, खाने को भगवान को ऑफर करना चाहिए, अन्यथा जो है हम क्या खाएंगे, हम पाप को खाते हैं। होता क्या है कि जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में, हमने समझा, हम डिफरेंस देख रहे हैं कि वेजिटेरियन फूड जो है हम खाते हैं, जो सात्विक फूड खाते हैं और उसको प्रसाद लग बना के खाते हैं, ऑफर करके खाते हैं, तो उसमें डिफरेंस क्या है। तो क्या होता है कि जो वेजिटेरियन फूड होता है, जो जैसे जीव जंतुओं में जीवन होता है, वैसे ही पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, उनमें भी मतलब उनमें भी जीवन होता है, उनमें भी आत्मा होती है। तो क्या होता है जब किसी पौधे को उखाड़ते हैं, तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि कुछ पौधे जो जमीन में होते हैं, शलजम होता है, मूली होता है, गाजर होता है, आलू होता है, ये सब चीज अगर इनको उखाड़ते हैं तो उखाड़ते समय जो है उनको थोड़ा सा कष्ट आता होगा पेड़ पौधों को। ऐसे ही फसल काटते हैं तो कुछ हम क्षति कर देते हैं किसी कीड़े पकौड़े की, कुछ पेड़ पौधों की भी क्षति करते हैं, पेस्टिसाइड्स डालने पे भी हम कुछ क्षति करते हैं। इस तरह से जो है जब हम वेजिटेबल्स को भी लेते हैं तो उनको कुछ ना कुछ हम कष्ट पहुंचाते हैं, और जब वो कष्ट उनको, जैसे स्प्राउट्स है वो निकलते तो वो एक नया पौधा बनने वाला है, लेकिन उसको हम नष्ट कर देते हैं बिफोर वो पौधा बनता है। तो इस तरह से जो हम वेजिटेरियन फूड भी लेते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ कर्मस निहित हो जाते हैं, और वो जो कि पाप में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो पाप हमें क्या करता है, जीवन मृत्यु के चक्कर से बांधता है। तो जब हम उस भोजन को भगवान को अर्पित करते हैं, उसको ऑफर करते हैं, और जब हम प्रसाद, तो क्या होता है, भगवान को जब ऑफर करते हैं तो भगवान उसमें से पाप को निकाल देते हैं, पाप रिमूव हो जाता है, और फिर वो क्या बन जाता है, वो जो है स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, आध्यात्मिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमने देखा कि जो है हम खाद्य पदार्थ को जो है, हमारा जो क्वेश्चन था कि वाय प्रसादम, हम वेजिटेरियन फूड नहीं खा करके प्रसाद ही क्यों लेते हैं। तो हम इसीलिए प्रसाद लेते हैं क्योंकि भगवान ने कहा है कि भगवान, अगर भगवान को ऑफर किए बिना खाते हैं तो हम जो है पाप खाते हैं, और अगर हम उनको देवी देवताओं को भी अगर कुछ उपहार नहीं देते तो हम चोर हो जाते हैं। तो अगर हम भगवान को ऑफर नहीं कर रहे तो हम चोर भी हैं और हम पाप भी खा रहे हैं। और ये पाप कैसे रिमूव होता है भोजन से, वो हमने देखा कि भगवान को जब हम ऑफर करते हैं तो उसमें से सारा पाप निकल जाता है। इसके अलावा जो है श्रीला प्रभुपाद जो हमारे संस्थापक आचार्य हैं जो इस्कॉन संस्था के, वो क्या कहते हैं अभ्यास से सब कुछ संभव है। यदि हम कृष्ण प्रसाद ही लेते हैं तो हमारी जीभ नियंत्रित हो जाती है और एक सीमा तक उस पर ताला लग जाता है, और फिर यथासंभव अन्य इंद्रियां भी नियंत्रित हो जाती हैं। तो क्या कह रहे हैं श्रीला प्रभुपाद की, जो है हम अगर प्रसाद लेते हैं, जैसे कि हमारी 10 इंद्रियां होती हैं, 11 होती है बेसिकली, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और एक अंतः इंद्रिय जैसे हमारा मन होता है। बेसिकली 10 इंद्रियां अगर मान के चलते हैं तो उनमें से कहते हैं कि जो जिह्वा है, श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर हम अपनी जीभ पे सिर्फ नियंत्रण कर लें, जीभ को कंट्रोल कर ले, तो बाकी की 10 इंद्रियां भी अपने आप नियंत्रित हो जाएंगी। और हमारा मेन उद्देश्य होता है जीवन में कि हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करें, गोस्वामी बने। तो उसके लिए श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम अगर जीभ को कैसे नियंत्रित करेंगे, सिर्फ प्रसाद पा करके नियंत्रित करेंगे। तो जो ऑफर्ड फूड है, जो प्रसाद बन चुका है, उसको पाने से हमारी इंद्रियां नियंत्रित हो जाएंगी। इसके लिए हम देखते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति रसामृत सिंधु में श्रीला जी रूप स्वामी कहते हैं कि अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रियों। जो भगवान के नाम है, रूप है, लीला है, गुण इत्यादि अगर हम जानना भी चाहें, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमें तो समझ नहीं आता भगवान है, किसने देखा है, ये सब, तो भगवान, वो तो श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि ये सब जो है हमारी भौतिक इंद्रियों से हम देख ही नहीं सकते, हम महसूस ही नहीं कर पाते हैं। उसको कैसे किया जा सकता है, सेवान मुखे ही जिव्यादो स्वयं एव स्फुरति अधः। अगर हम अपनी जिव्या के द्वारा सेवा करते हैं तो क्या होता है, भगवान का नाम, रूप,
गुण लीला सब कुछ धीरे धीरे स्फुरित होने लगता है। और जिव्या के द्वारा हम सेवा कैसे करते हैं? भगवान के नाम का स्मरण करके, भगवान का नाम लेकर के और भगवान का प्रसाद पा करके। तो हम इस तरह से देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन था कि जो है हम क्यों प्रसाद ही पाए, वो इस तरह से आंसर होता है कि प्रसाद पाने से क्या होता है। भगवान ने भगवद गीता में भी कहा है कि प्रसाद पाने से क्या होता है कि हम जो है सारे पाप निकल जाते हैं भोजन के, और उससे क्या होता है हमारी इंद्रियां नियंत्रित होती हैं। और इसी के विषय में ऐसा भी कहा जाता है, हमारे उसमें वेद वचन है कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। अगर हम शुद्ध आहार लेते हैं तो क्या होता है, हमारा जीवन शुद्ध होता है। और सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, अगर जीवन हमारा शुद्ध होता है तो क्या होता है, हमारे मस्तिष्क के जो तंतु हैं वो भी शुद्ध होते हैं, और उससे क्या होता है, हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते हैं और हमारी मेमोरी भी बढ़ती है। इस तरह से हमने समझ लिया कि हमें प्रसाद ही लेना चाहिए, तो प्रसाद लेना चाहिए, जो भी भगवान को ऑफर करके लेना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि आपने कहा कि मैंने कहा कि भगवान को ऑफर करना, तो जी हम तो दुर्गा जी को मानते हैं, हम दुर्गा जी को ऑफर करेंगे। कोई कहता है जी हम शिव जी को मानते हैं, हम उनको ऑफर करके खाएंगे, हम कृष्णा को ही क्यों ऑफर करें, वाई कृष्णा। क्षमा कीजिएगा, यहाँ पे हमारा उद्देश्य आप से किसी को भी हर्ट करने का नहीं है, किसी की भी फेथ को, किसी के भी, परंतु हम यहाँ पे कुछ तथ्य बताना चाह रहे हैं, और जो भी हम बता रहे हैं वो प्रमाणिक है, शास्त्रों से है, और जो है वो मतलब प्रमाण समेत हम आपके सामने रख रहे हैं कुछ। तो हम एक स्टोरी सुनाते हैं, विमला देवी की स्टोरी। ये जो है पद्म पुराण में ये स्टोरी है, जिसे कि हमारे आचार्य श्री लोचन दास ठाकुर ने अपने ग्रंथ चैतन्य मंगल में प्रस्तुत किया है। और भी जगह होगा, लेकिन ये पद्म पुराण से ली गई स्टोरी है। तो इस स्टोरी में क्या होता है कि जैसे नारद मुनि को हम जानते हैं ना कि वो सब जगह भ्रमण करते रहते हैं सशरीर और सुनते रहते हैं किसी की बातें। तो जब भगवान जो है एक बार उद्धव जी को, जब यहाँ से लीला समाप्त करके जा रहे थे, तो उद्धव जी को उपदेश दे रहे थे, तो उन्होंने बता रहे थे कि प्रसाद का क्या, भगवान के जो प्रसाद होता है उसका क्या महात्मा होता है। तो वो ईयर ड्रॉपिंग करते हैं ना नारद जी, तो उनको सुनाई देता है, तो वो उनको जो है उनको लगता है कि अच्छा इतनी महिमा है प्रसाद की, तो मतलब उन्हें पता थी लेकिन इतनी ज्यादा ऐसे करके, तो थोड़ा सा उनको मन होता है कि मैं भी प्रसाद पाऊं। तो वो क्या करते हैं, सीधे पहुंच जाते हैं वैकुंठ लोक में, और वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी हैं, तो वो लक्ष्मी जी के जाकर के सेवा करने लगते हैं, भक्ति करने लगते हैं, उनको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। 12 वर्ष तक वो लक्ष्मी जी की सेवा करते हैं। प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी उनसे कहती है बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो नारद जी कहते हैं मुझे महाविष्णु का उच्चिष्ट चाहिए, उनका बचा हुआ महाप्रसाद चाहिए। तो लक्ष्मी जी कहती हैं वैसे मैं शॉर्ट में बताती हूँ आपको स्टोरी। तो समहाउ लक्ष्मी जी ने मैनेज किया कि उन्हें प्रसाद दे पाई वो। तो उस प्रसाद को जब नारद जी ने खाया, तो खाने के बाद वो पूरे ही खा गए, जितना उन्हें मिला था सारा वो फटाफट खा गए, और उनको इतना ज्यादा भाव विभोर हो गए, इतना ज्यादा आनंद मिला उन्हें, इतने ज्यादा मतलब एक्सटेसी में आ गए कि उन्होंने नृत्य करना शुरू कर दिया। भजन कीर्तन तो वो हमेशा करते ही रहते हैं भगवान के नाम का, वो बहुत ज्यादा भाव में आ गए और नृत्य करने लगे, और सारे ब्रह्मांड में वो चक्कर लगाने लगे। तो ऐसे करते करते वो कैलाश पर्वत तक पहुंचे। कैलाश पर्वत पे जब वो पहुंचे, तो वहां पे शिव जी ने देखा उनका नृत्य और उनकी एक्सटेसी और उनका ये भाव और सब, मतलब उन्होंने पूछा भाई क्या बात है, तुम इतने भाव में कैसे हो। तो नारद जी ने बताया मुझे जो है महाविष्णु का जो है महाप्रसाद मिला है, मैंने उसकी वजह से। तो शिव जी कहते मुझे भी प्रसाद दो। तो अब नारद जी तो सारा खा चुके थे, ऐसे कर रहे थे, तो उनको हाथ में एक दाना दिखाई दिया चावल का, तो उन्होंने जल्दी से वो दाना निकाला और शिव जी को दे दिया कि लीजिए प्रसाद। तो शिव जी ने भी वो प्रसाद पाया, और शिव जी भी बहुत भाव में आ गए, वो भी एक्सटेसी में डांस करने लगे। जब वो डांस करने लगे, तो उनका डांस देख करके जो है, उनका डांस देख करके पार्वती जी ने पूछना शुरू किया कि भाई मतलब शिव जी से कि आप इतना डांस कैसे कर रहे हैं, इतना मतलब इतने भाव में कैसे हैं, क्या बात है। तो शिव जी ने कहा मुझे महाविष्णु का प्रसाद मिला है, इसीलिए मैं इतना आह्लादित हूँ। तो पार्वती जी ने कहा मुझे भी दो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरा भी अधिकार है, मुझे भी प्रसाद दो, तुम अकेले पाए हो, मुझे भी तो देना चाहिए आपको। तो अब शिव जी तो सारा खा गए थे, एक ही दाना मिला था उन्हें, तो उन्होंने बहाने कर दिया कि नो ये प्रसाद जो है स्त्रियों के लिए नहीं है, स्त्रियों के लिए नहीं था, इसलिए तुम्हारे लिए नहीं रखा मैंने। तो पार्वती जी को तो बड़ा बुरा लगा, ये क्या है।
तो उन्होंने भगवान की वो करने लगी, मतलब उन्होंने भगवान के लिए तपस्या करनी शुरू की। और काफी तपस्या करने के बाद भगवान प्रसन्न हुए, तो उन्होंने कहा कि भाई क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा मुझे आपका प्रसाद चाहिए, आपका महाप्रसाद चाहिए। तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि हाँ, नीलांचल पर्वत पे तुम्हारा एक टेम्पल होगा मेरे टेम्पल के पास, और वहां जो है मेरा जो भोगा होगा वो तुम्हें मिलेगा। तो पार्वती जी ने कहा कि सिर्फ मुझे ही नहीं, मुझे चाहिए कि सारे जीवों को ये आपका प्रसाद मिले, जब इतना उसका महात्म्य है तो सबको मिले। तो उन्होंने, भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि ऐसा होगा कि जैसे मेरा प्रसाद लगे, मेरा भोगा लगेगा और वो सबसे पहला प्रसाद आपको मिलेगा और उसके बाद वो सबको मिलेगा। तो ऐसे करके जो है नीलांचल पर्वत पे जो जगन्नाथ धाम है, जगन्नाथपुरी है, वहां पे जो है विमला देवी का मंदिर है उसी प्रांगण में। तो हमारा ये स्टोरी बताने का तात्पर्य सिर्फ ये था कि जैसे हम कहते हैं, शास्त्रों में जैसे लिखा है कि भोगा सबसे पहले भगवान को अर्पित करना चाहिए, और भगवान के बाद जो है वो उसके भगवान के परिकर जो है देवी देवता जो है वो पहले लेते हैं। देवी देवता मतलब वो प्रसाद, वो उनको अगर देवी देवताओं को मिलता है तो महाप्रसाद हो जाता है, उसके बाद किसी वैष्णव को मिलता है तो महाप्रसाद हो जाता है। मतलब कहने का कि जो है जितने भी महा ऐड हो जाते हैं उतना ज्यादा उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, इतनी ज्यादा उसमें दिव्यता और आ जाती है। तो ये फैक्ट जो हमने आपको बताया, ये हमारे इस्कॉन का टेम्पल नहीं है जगन्नाथपुरी में, ये तो धाम है जो कि पूरे विश्व का 4 जो धाम है उनमें से वन ऑफ दम है। और उस प्रांगण के अंदर विमला देवी का मंदिर है। तो विमला देवी, दुर्गा देवी का जो तो हम देखते हैं कि वहां पे ऐसा होता है, मतलब दिस इज जो हो रहा है आज की तारीख में, कि पहले भगवान को भोगा ऑफर किया जाता है, उसके बाद जो है वो दुर्गा जी को दिया जाता है वो भगवान का महाप्रसाद। ऐसे ही एक स्टोरी और है हमारे पास, आशीश्वर महादेव की स्टोरी। आशीश्वर महादेव जो नंदगांव में उनका टेम्पल है, इसकी छोटी सी स्टोरी बताऊंगी बहुत शॉर्ट में आपको। जब शिव जी को पता चला कि भगवान जो है सशरीर जो है मतलब आए हैं धरती पे, प्रकट है, तो उनका इच्छा हुई कि वो उनका दर्शन करें। तो किसी को म्यूट करना चाहिए, माधुरी निधि माता जी, हाउ टू म्यूट ऑल ऑफ देम, कैन आई? You can mute everyone. Yes, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा था, ठीक है। म्यूट ऑल, ओके। हाँ, तो हम आपको बता रहे थे कि जो है क्या हुआ, जब शिव जी की इच्छा हुई कि वो भगवान के दर्शन पाए, तो वो थोड़ा सा मानव शरीर लेकर के पहुंच गए नंदगांव में, नंद महाराज के घर। और उन्होंने जाकर के वहां पे यशोदा माता आई कि भाई कौन आया है, तो उन्होंने जो दिया जाता है वो सब, पर उन्होंने कहा कि शिव जी ने जो है कि मैं तो लाला का दर्शन करना चाहता हूँ। तो माता जी, ऑब्वियसली शिव जी जो है वो क्या है, वो कितना भी भेष परिवर्तित करे, उनके वो भभूत, उनके वो सर्प और उनका वो मतलब उनकी जटाएं वगैरह ऐसी होती है कि वो मतलब थोड़ा सा यशोदा माता जी मतलब उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मेरा लाला डर जाएगा, मैं आपको उनके दर्शन नहीं करा सकती हूँ। तो शिव जी को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, पर वो दर्शन करना चाहते थे, तो वो थोड़ी दूर जाकर के वहां पे वो बैठ गए, मेडिटेट करने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे कि मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, तो जब वो प्रार्थना करने लगे तो भगवान को मैसेज मिला, भगवान तो अपने भक्तों को प्रसन्न करना ही चाहते हैं। तो भगवान ने क्या लीला की, वो रोने लगे। जब कृष्णा रोने लगे तो यशोदा माता ने सारी चीजें की जो कीर्ति है माताएं चुप कराने के लिए, सारी गोपियां आ गई, वृद्ध गोपियां आ गई, सब ने खूब सारे जतन किए, उनको ट्राई किया कि उनको छुपा लें, लेकिन कृष्णा तो चुप ही नहीं हो रहे थे। फिर किसी वृद्ध गोपी ने सजेस्ट किया कि क्यों ना ऐसा करें, किसी बाबा के पास लेके चलते हैं। तो दूसरी गोपी ने बताया ना, वहां पे थोड़ी दूर पे एक बाबा जो है समाधि लगा के बैठे हुए हैं, ऐसा करके वहां चलते हैं। तो सब वहां गए और वहां गए, और जब भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ उनको, शिव जी को, और भगवान उसके बाद चुप हो गए। तो माता यशोदा तो बड़ी खुश हुई कि ये कौन से बाबा, इनके दर्शन करके तो मेरा बेटा चुप हो गया, मेरा लाला चुप हो गया। तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। जो है जब शिव जी ने जो है लाला को भगवान के दर्शन किए, उसके बाद भगवान ने अपनी वो जो चुप हो गए। तो यशोदा माता जी बड़ी प्रसन्न हुई कि ये कैसे बाबा जी हैं, इनके दर्शन करके मेरा लाला चुप हो गया। तो बहुत खुश हुई, उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं दूंगी तुम्हें। तो शिव जी ने कहा, मुझे सिर्फ जो है भगवान का थोड़ा सा उच्चिष्ट चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, जो तुम्हारे लाला पाएंगे वो मुझे उच्चिष्ट दे दिया करो। बेसिकली उच्चिष्ट मतलब भगवान का बचा हुआ प्रसाद, महाप्रसाद। तो यशोदा माता ने कहा ठीक है।
तब से आज तक वहां पे ये प्रथा है नंदग्राम में कि जो भी नंद बाबा के घर में जो भगवान है, भगवान को जो भी भोगा ऑफर किया जाता है, वो भोगा जो है शिव जी के पास एज अ महाप्रसाद आता है। इस स्टोरी को बताने का भी हमारा तात्पर्य यही है कि जो है भगवान का ये भी अगेन हमारा इस्कॉन का टेम्पल नहीं है, और इसमें भी यही प्रथा फॉलो हो रही है कि जो भगवान को ऑफर किया गया है वो महाप्रसाद जो है शिव जी को दिया जा रहा है, एज अ महाप्रसाद भगवान को ऑफर किया जाता है। तो हम ये बता रहे थे आपको कि जो है भगवान को ही क्यों, कृष्णा को ही क्यों ऑफर किए थे। कृष्णा इज अ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, भगवान है, और इसीलिए पहले जो है भोगा बना करके कृष्णा को ही ऑफर किया जाता है। उसके बाद हम देवी देवताओं को दे सकते हैं, वरिष्ठ वैष्णवजन को दे सकते हैं, और स्वयं उस महाप्रसाद को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट, अब हमने समझ लिया कि वाय प्रसादम, प्रसाद ही क्यों पाना है, और हमने ये भी समझ लिया कि प्रसाद कैसे बनेगा, भगवान को कैसे ऑफर कर, भगवान को ही ऑफर करना है, कृष्णा को ही ऑफर करेंगे तो वो खाद्य पदार्थ जो है वो प्रसाद बन जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट कैन वी ऑफर कृष्णा, भगवान को हम क्या ऑफर कर सकते हैं। तो ये भी हमारे का बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, और हमारे देश में सभी को पता है और बाहर भी लोगों को पता है। ज्यादातर लोगों को प्रसाद बोले तो ये पता होता है कि प्रसाद के नाम पे क्या होगा, कुछ सात्विक फूड होगा, ग्रेन्स होंगे, मिल्क प्रोडक्ट्स होंगे, वेजिटेबल्स होंगी, फ्रूट्स होंगे, वेजिटेबल्स भी वो वाली होंगी जो सात्विक होंगी। ऐसे करके हमारे को रहता है कि हमें क्या क्या भगवान को ऑफर कर सकते हैं। तो देखते हैं कि शास्त्रों में क्या प्रमाण दिए गए इसके लिए। भगवत गीता के 17 चैप्टर के 8वें श्लोक में भगवान ने बताया है, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारः सात्विक प्रिया। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह कैसा होता है? आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला, बल, स्वास्थ्य तथा सुख एवं तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन कैसा होता है? रसमय होता है, उसमें रस होता है, स्निग्ध होता है, चिकना होता है, घी होता है, उसमें स्वास्थ्यप्रद होता है और हृदय को भाने वाला होता है। तो सात्विक भोजन ऐसा बताया गया है भगवत गीता में भगवान के द्वारा। अगेन आई कांट मूव। इसी तरह से भगवत गीता के 9वें चैप्टर में, भगवत गीता के 9वें चैप्टर के 26 श्लोक में भगवान कहते हैं, होल्ड ऑन, मेरी स्क्रीन में थोड़ा सा स्क्रीन शेयरिंग चली गई। क्षमा कीजिएगा, हरे कृष्ण। सो हम बता रहे थे कि हमने जाना कि सात्विक भोजन जो है भगवान को ऑफर किया जाता है। अब कई बार हम जैसे सात्विक भोजन की जब हमने बात की थी तो हमने बताया कि वो भोजन कैसा होता है, वो सस्मय होता है, स्निग्ध होता है, देसी घी में बना होता है, वो आयु बढ़ाने वाला होता है, जीवन को शुद्ध करने वाला होता है, बल, स्वास्थ्य और सुख प्रदान करने वाला होता है, हमें तृप्ति देता है, हृदय को भाता है। तो कई बार हमारे दिमाग में इंप्रेशन आता है कि अगर हम ऐसा सात्विक भोजन बना रहे हैं जो इतना मतलब रसमय है, स्निग्ध है, तो मतलब 56 भोग टाइप का कुछ आता है कि इतना मतलब एक काफी अच्छा सा भोजन हम जो है बना करके भगवान को भोग अर्पित कर रहे हैं। तो बहुत लोग ये कह सकते हैं कि जी मेरी इतनी शारीरिक क्षमता नहीं है कि हम इतना कुक करेंगे, हमारी हो सकता है आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं है कि हम इतनी चीजें जो हैं भगवान को ऑफर करने के लिए मतलब कर सकते हैं। तो उसके लिए हम आपके मतलब एक हम प्रमाणित प्रस्तुत करना चाहते हैं कि भगवत गीता के 9वें चैप्टर में 26वां श्लोक भगवान ने बोला है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान क्या कहते हैं? चाहे मुझे एक पत्र मतलब एक लीफ, एक पत्र दे दो, एक पुष्प दे दो, या एक फल दे दो, या तोयम मतलब जस्ट वाटर दे दो। यो में भक्तिया प्रयक्षति, जो मुझे ये चीजें जो है भक्ति पूर्वक जो है मुझे देता है, मुझे
अर्पित करता है, तत् अहम भक्ति उपहृतम, ऐसी चीजों को जब वो मुझे देता है तो क्या होता है, तत् अहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयत आत्मनः। भगवान कहते हैं कि यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि चाहे मुझे कोई अगर क्षमता नहीं है, तुम्हारी शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है, तो हम एक पत्र भी दे सकते हैं, एक पुष्प दे सकते हैं, एक फल दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं। और ऐसा उसको कैसे देना है हमें, बस हमें इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, भक्ति या प्रयक्षति, भक्ति पूर्वक देना है, भक्ति उपहृत मतलब भक्ति भाव से अर्पित करना है, और प्रयत आत्मनः भगवान ने कहा है शुद्ध चेतना के साथ जो है भगवान को देना है। तो इसमें क्या लिखा, इफ वन ऑफर्स मी विद लव एंड डिवोशन, तो मेन इंग्रेडिएंट क्या है, मेन चीज क्या है कि लव, प्रेम और डिवोशन, भक्ति भाव के संग अगर भगवान को हम ये मतलब एक फल, एक पत्ती भी अर्पित करते हैं तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो जरूरी नहीं कि हमारी क्षमता न है तो हम इतना भी कर सकते हैं। लेकिन समटाइम क्या देखने में आता है कि सपोज हमारे घर में भगवान है, हमने क्या किया, सुबह सुबह भगवान को नहलाया धुलाया, मिश्री दे दी, एक गिलास दूध दे दिया, हो गया, और फिर खुद क्या खा रहे हैं जी, हम तो पराठे खा रहे हैं। तो ये जब हम करते हैं कि भगवान को तो हम सिर्फ एक मिश्री दे दिए, कभी एक गिलास दूध दे दिए, कभी एक लड्डू दे दिया, और खुद तो हम पूरा फूड खा रहे हैं। तो भगवान इस संदर्भ में क्या कहते हैं, भगवद गीता के 9वें चैप्टर के 27वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, यत करोषि जो भी करते हो, यत अश्नासी जो भी खाते हो, यत जुहोषि जो भी अर्पित करते हो, ददासी मत जो तुम जो भी कर रहे हो, जो भी खाते हो, जो कुछ भी अर्पित करते हो या जो भी दान करते हो, यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मत अर्पणम, जो भी तुम तपस्या करते हो, जो तुम तप कर रहे हो, वो भी तुम क्या करो, हे कुंती पुत्र, मुझे अर्पित करते हुए करो। तो भगवान ने यहाँ पे क्या क्या कहा कि जो तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी अर्पित करते हो, दान देते हो या जो भी तपस्या करते हो, सब कुछ मुझे अर्पित करते हुए करो। तो आज का हमारा टॉपिक प्रसाद में तो हम यहाँ पे फोकस करेंगे कि भगवान ने क्या कहा, वॉट एवर यू ईट है ओ सन ऑफ कुंती एज एन ऑफरिंग टू मी, तुम जो भी खाते हो वो हे कुंती पुत्र मुझे अर्पित करते हुए करो। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये नहीं कि हमने सिर्फ अगर हमारी क्षमता नहीं है तो कोई बात नहीं, हम एक पत्र पुष्प फल तो या कुछ भी दे सकते हैं भगवान को। भगवान को अगर हम भक्ति पूर्वक और प्रेम से देंगे तो भगवान स्वीकार करेंगे। लेकिन अगर हम और भी कुछ बना सकते हैं तो भगवान क्या कहते हैं, तुम जो कुछ भी खा रहे हो वो मुझे अर्पित करते हुए खाओ, मुझे ऑफर करते हुए खाओ। तो हमारा यहाँ प्रश्न था कि हम भगवान को जो है क्या ऑफर कर सकते हैं। तो भगवान ने बताया कि हम जो है सात्विक फूड भगवान को ऑफर कर सकते हैं, और अगर हमारी क्षमता नहीं है, शारीरिक क्षमता या आर्थिक क्षमता नहीं है, तो हम थोड़ा सा भी ऑफर कर सकते हैं, परंतु हमें भक्ति भाव से और प्रेम से ऑफर करना है भगवान को। और भगवान कहते हैं कि तुम जो कुछ भी खाते हो वो मुझे अर्पित करते हुए तुम उसे पाओ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वी कैन नॉट ऑफर टू कृष्णा। अभी तक हमने जाना कि प्रसाद क्यों, और उसके बाद जाना कि भगवान को ही ऑफर क्यों करना है, और फिर उसके बाद हमने जाना कि क्या हम भगवान को ऑफर कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि भगवान को क्या ऑफर नहीं कर सकते हैं। कृष्ण डज नॉट एक्सेप्ट मीट, फिश और एग्स। तो भगवान जो है वो क्या नहीं लेते हैं, वो मांस नहीं लेते हैं, मछली नहीं लेते हैं, अंडा नहीं लेते हैं, ये काफी हद तक लोगों को पता है। उसके अलावा भगवान जो है वो कुछ प्याज, लहसुन, कैफीन इत्यादि भी भगवान को भोग में नहीं दिया जाता है, क्योंकि ऐसा देने से क्या होता है, हमने जैसे पढ़ा था कि सत्व गुण की चीजें देते हैं तो हमारा, जैसे हमने वो वाला पढ़ा था कि वो सुना, अभी वेद वचन की बात की थी कि आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, अगर शुद्ध आहार खाते हैं तो हमारी जीवन शुद्ध होता है, और सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति। अगर हम जीवन से शुद्ध होता है तो क्या होता है, हमारे मस्तिष्क के जो तंतु होते हैं वो शुद्ध होते हैं। तो अगर हम ऐसा तामसिक भोजन खाते हैं तो मस्तिष्क के तंतु डिस्टर्ब होते हैं, और फिर जो है वो हमारे भक्ति मार्ग पे जाने के लिए, हमें मेडिटेट करने के लिए वो अच्छा नहीं रहता है। इसके लिए प्रमाण जो है हमने भगवद गीता से प्राप्त करते हैं कि भगवद गीता के 17वें चैप्टर के 9वें श्लोक में भगवान ने राजसिक फूड के बारे में बताया है, और 10वें श्लोक में हमें भगवान ने तामसिक फूड के बारे में बताया है। कि जो है राजसिक फूड के बारे में क्या बोलते हैं भगवान, कि अत्यधिक तिक्त, फूड्स दैट आर टू बिटर, too sour, salty, hot, pungent, dry and burning are dear to those in the mode of passion. Such food cause distress, misery and disease. तो जो क्या कहा भगवान ने कि जो अत्यधिक तिक्त फल होते, तिक्त फूड होते हैं, खट्टे होते हैं, नमकीन होते हैं,
गर्म होते हैं, चटपटे होते हैं, शुष्क ड्राई होते हैं और जलन उत्पन्न करने वाले होते हैं, ऐसे ऐसे भोजन जो है वो रजोगुणी होते हैं। और इनको खाने से क्या होता है, इन फूड सच फूड कॉज डिस्ट्रेस, मिजरी एंड डिसीज। तो ऐसे भोजन को खाने से क्या होता है, दुख मिलता है, शोक मिलता है और रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। इनका कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पे रखा, जैसे कि प्याज, लहसुन, कैफीनेटेड फूड, इसको लेने से क्या होता है, ऐसा ही वो रजोगुणी फूड होते हैं। ऐसे ही भगवान ने जो है तमोगुणी फूड के बारे में बताया है कि खाने से 3 घंटे पूर्व जो फूड पकाया जाता है, फूड प्रिपेयर्ड मोर देन 3 hours बिफोर बीइंग ईटन। 3 घंटे का मतलब 1 प्रहर पहले, 3 घंटे का 1 प्रहर होता है। तो भगवान कहते हैं 1 प्रहर पहले पकाया हुआ जो फूड होता है वो, या फिर स्वादहीन फूड है, वियोजित डिकम्पोज्ड फूड है, या फिर सड़ा हुआ फूड है, जूठा है, अस्पृश्य चीजों से, अनटचेबल थिंग्स, जो मतलब उनसे टच हुआ फूड। तो अस्पृश्य चीजों से हम समझते हैं कि क्या अस्पृश्य होता है, क्या अनटचेबल होता है। जैसे कोई शव है वो अनटचेबल होता है, मल मूत्र ये सब अनटचेबल, अस्पृश्य माना जाता है। तो शव क्या, जैसे कि कोई मच्छी खा रहा है तो मछली का शव है, मुर्गे का शव है, बकरे का शव है, तो वो शव ही होता है। तो उसको खाने, ये सब चीजें जो है वो तामसिक होती हैं, ये भगवान को ऑफर नहीं की जा सकती हैं। इसमें जैसे आते हैं एग्जाम्पल्स, मीट है, फिश है, एग्स है, अल्कोहल है इत्यादि। तो हमने अब तक समझा कि भाई क्या भगवान को ऑफर, भगवान का फूड बनाने के लिए क्या भगवान को ऑफर किया जा सकता है और क्या भगवान को नहीं ऑफर किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट वो है कि भगवान को हम समझ गए कि क्या खाद्य पदार्थ देने हैं भगवान को, लेकिन उनको बनाना कैसे, हाउ टू प्रिपेयर एन ऑफरिंग। भगवान का अगर हम भोगा बना रहे हैं तो उसे हमें बनाना कैसे है। उसके लिए सबसे मेन चीज क्या है भगवान का भोगा बनाने के लिए, कि जो है हमें अपना जो किचन है जहां पे भगवान का भोगा बना रहे हैं वो बहुत साफ होना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। सो हमें अपना किचन जो जहाँ पे रसोई घर है उसे बहुत ज्यादा साफ रखना चाहिए। और सेकंड पॉइंट हमने क्या है कि हमारे को कभी वो फूड को टेस्ट नहीं करना चाहिए। माता लोगों की आदत होती है कि जब वो भोगा बना रहे होते हैं तो कभी किसी ने नमक चख लिया कि मिर्चा ठीक है कि नहीं, लो चख लें। कभी किसी ने चख लिया कि भाई मैंने इसमें ये मसाला डाला है कि नहीं डाला है। तो वो सब नहीं करना है, कोई भोजन को चखना नहीं है। हमें ये सोच के बनाना है कि हम भगवान कृष्णा की प्रसन्नता के लिए भोजन बना रहे हैं। तो हमारा जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, जो कि हमने यहाँ डिस्कस किया था कि जो मोस्ट एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है भोजन में, लव एंड डिवोशन। भगवान के लिए जब हम भोगा बना रहे हैं तो हमारे को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रेम और भक्ति के पूर्वक हमें वो भोजन को बनाना है। तो इस तरह से जब हम बनाएंगे भोग तो वो भगवान को ऑफर करने के योग्य होगा। तो जब हम प्रेम एंड भक्ति की बात कर रहे हैं तो उसके लिए होता है क्या है कि जब हम भगवान का भोग बना रहे हैं तो हम ये सोचें दिमाग में कि जो ये मैं भोग बना रहे हैं, जो भी हम अगर हलवा बना रहे हैं तो ये भगवान को जरूर पसंद, भगवान को अच्छा लगेगा, मैं इसमें ये डालूंगी तो भगवान को बहुत अच्छा लगेगा। हमेशा ये चिंतन करते हुए हमें बनाना चाहिए और ये सोच के कि भगवान इसको पा करके कितने खुश होंगे। और प्रारंभिक अवस्था में कभी कभी थोड़ी डिफिकल्टी होती है, तो उसके लिए हम थोड़ा सपोर्ट के लिए क्या कर सकते हैं कि अपने किचन में जहाँ पे भोगा बना रहे हैं कुछ सीडी लगा लें, कुछ भजन लगा लें, वैष्णवों के मुख से अपना कोई वैष्णव गीत लगा लें। तो शुद्ध भक्तों के मुख से जब हम भगवान के नाम, रूप, गुण लीला इत्यादि को सुनेंगे तो उससे भी हमारे अंदर भी जो है वो भाव आएंगे और हम भगवान का प्रसाद जो है अच्छे तरीके से बना सकेंगे। अब हमने भगवान का प्रसाद बना लिया, भोगा बना लिया, प्रसाद ने भोगा बना लिया हमने, है ना। अब उस भोगा को बनाने के बाद भगवान को कैसे हम ऑफर करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे हम कि जैसे हमने भगवान का भोगा बनाया तो जो है भगवान को ऑफर करने से पहले क्या भगवान की प्लेट जो है, भगवान की एक अलग प्लेट होनी चाहिए। ये नहीं कि जिस प्लेट में हम खाते हैं वही प्लेट हमने भगवान के लिए रख ली, ऐसा नहीं करना है हमें। हमारे किचन में जो है भगवान का प्लेट, कटोरी, चम्मच, भगवान के बर्तन थोड़े से अलग होने चाहिए और उनको जैसे हम साफ करते हैं मांजने का जो हमारा स्क्रबर वगैरह होता है, जो जूना वगैरह हम लोग यूज करते हैं, वो भी अलग रखना चाहिए। और साथ ही साथ जो भगवान का भोगा बनाने के बर्तन है उन्हें भी मतलब अलग रखना चाहिए। जो हमारे जूठे बर्तन है जिसमें हम प्रसाद लेते हैं भोगा, उसको उससे मिक्स नहीं करना चाहिए। भगवान के भोगा बनाने वाले बर्तनों से उनको मांजना अलग अलग चाहिए। अलग कोशिश करें कि अलग सिंक में कर सकते हैं, नहीं तो अलग अलग सफाई से मांजना चाहिए, मिक्स नहीं करना चाहिए। और उसका जो मांजने वाला चीज है वो सब अलग रखना चाहिए। तो क्या करना है हमें कि भगवान के लिए जो है भगवान की जो प्लेट है, भगवान की जो अपनी डेजिग्नेटेड प्लेट है, उसमें जो है भगवान की जो कटोरियां है हमारे पास, जो भगवान के लिए अपना उनका कटोरी होना चाहिए, उनका चम्मच, उनका गिलास सब होना चाहिए। तो हर एक आइटम को जो है भगवान के लिए जो भी हमने भोगा बनाया है एक एक कटोरी में रख लेंगे
उसके बाद क्या करना है, फ्रेश वाटर और एनी ड्रिंक, जैसे कि हमने भगवान के लिए सपोज किसी ने लस्सी बनाई, आमरस बनाया, जूस निकाला, अगर हमने ऐसा कुछ नहीं लिक्विड ड्रिंक बनाया तो हम वाटर भी रख सकते हैं। तो ऐसे करके हम उसे थाली में रख लेंगे। उसके बाद सबसे मेन चीज क्या करनी है कि फिर तुलसी पत्र डालना है। तो तुलसी जी का जो पत्र है वो हम हर एक आइटम में एक एक तुलसी डालेंगे। कभी कभी थोड़ी कमी होती है तो फिर हम उसको तोड़ के भी डाल लेते हैं, लेकिन कोशिश करें कि हम हर एक आइटम में एक एक तुलसी जी डालें। और इस तरह से इसको रेडी हो जाएगा हमारा ये भोगा जो है भगवान को ऑफर करने के लिए। इसे भगवान के आगे रखेंगे हम, और उसके बाद जो है और मतलब हम क्या, प्रारंभिक अवस्था में हमें तो बहुत ज्यादा अगर मंत्र वगैरह नहीं आते हैं तो हम जो है महामंत्र जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जो है 3 बार जो है उसको उच्चारण करेंगे और भगवान से रिक्वेस्ट करेंगे। हमारा प्रयत्न ये होगा कि हम अपने किसी गुरु परंपरा के थ्रू, प्रभुपाद जी के थ्रू, श्री प्रभुपाद जी के थ्रू भगवान की ऑफरिंग को भगवान को दें। इससे क्या होगा कि अगर हम किसी गुरु परंपरा के थ्रू जाते हैं तो भगवान उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, प्रेम से एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमारी अभी उतनी शुद्धिकरण नहीं हो पाई है संभव, तो हम ऐसा कोशिश करते हैं कि अगर प्रभुपाद जी हैं या हमारे गुरु हैं वहां पे, तो उनके थ्रू जो है इस भोगा को भगवान को ऑफर करें। और कुछ देर बाद रखने के बाद उस भोगा को हम एज अ महाप्रसाद वापस ले सकते हैं। उसको वापस सारे खाने में मिला देंगे, जहां हमने पूरा भोगा बनाया उसको भगवान की कटोरियों से निकाल करके मिला लेते हैं और फिर उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज अ महाप्रसाद। और तुलसा जी की तो महिमा है ही। तुलसा जी जो है वृंदा देवी भगवान की बहुत बड़ी भक्त हैं, तो भगवान को बहुत प्रिय हैं। तो अगर हम तुलसा जी की सेवा करते हैं तो भगवान भी बहुत प्लीज्ड होते हैं, उन्हें बहुत प्रसन्नता मिलती है कि हमने तुलसा जी की सेवा करी है। तो इसीलिए भगवान को जो है अगर उनके फूड आइटम से हम तुलसा जी को नहीं रखते हैं तो जो है वो उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये मस्ट है। इस तरह से हमने जाना कि हमें कैसे भोगा बनाना है, कैसे भगवान को ऑफर करना है, क्या क्या चीजें इस्तेमाल करनी है, क्या नहीं करनी है। और लास्ट में हमने आपके लिए एक स्टोरी रखी है छोटी सी, कि प्रसाद की महिमा तो हमने इतनी जानी, लेकिन इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है नारद मुनि का जीवन। कि नारद मुनि जो है वो स्वयं बताते हैं कि वो नारद मुनि बने कैसे। भगवान के जो इतने मतलब उनका शाश्वत जीवन है, भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, परम भक्त हैं, असीम ज्ञान है उनके अंदर, अगाध आनंद है, तो जो इस स्थिति में नारद मुनि पहुंचे कैसे। तो नारद मुनि जो है श्रीमद् भागवतम में जो हम ये पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम के पहले कैंटो के 5th चैप्टर में नारद मुनि जो श्रील व्यासदेव को बता रहे हैं अपने पूर्व जन्म की कथा। तो वो थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। पूर्व जन्म में जो नारद मुनि थे वो एक दासी के पुत्र थे। उनके पिताजी नहीं थे, तो माता जो है वो थोड़ा मतलब ऐसे बर्तन साफ करना और गृह कार्य ऐसे करके लोगों की सेवा करती थी। तो ये ऋषि वगैरह होते हैं, परिव्राजकाचार्य, ये जो है मतलब भक्ति वेदांती जो होते हैं, भगवान के नाम का जो प्रचार करते हैं, ये जो है उनका कार्य होता है कि वो घूम घूम के भगवान के नामों का प्रचार करते हैं, कहीं रुकते नहीं है ज्यादा दिनों। लेकिन जब चतुर्मास आता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो वो कहीं एक जगह पे रुक जाते हैं और वो 4 महीने भ्रमण नहीं करते हैं, प्रचार प्रसार, वो फिर वहां पे अपने आत्मा केंद्रित करते हैं, अपना वो कथाएं करते हैं, सब करते हैं। तो एक बार ऐसे ही हुआ कि जो कुछ भक्ति वेदांती जो है, कुछ ऋषि वगैरह जो है, वो वहां आकर के रुके जहां उनकी माता सेवा करती थी। तब चूंकि वो 4 महीने के लिए रुके थे, तो इनको जो है नारद मुनि जो ऐसा बालक 5 years old बालक है, उनको उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। तो वो उनसे कथाएं सुनने लगे और उनकी बातें सुनने लगे, उनके मुख से जो है भगवान की लीला का श्रवण करते थे, कथाएं सुनते थे और कीर्तन वगैरह सुनते थे भगवान के नाम। तो उनके अंदर हृदय परिवर्तित होने लगा। फिर ये जो है भगवान का जो माता भोजन बनाती थी, वो मतलब उस भोगा ऑफर होने के बाद वो प्रसाद भी, महाप्रसाद भी इनको सर्व करते थे। तो वो अक्सर से देखते थे कि उनकी प्लेटों में कुछ ना कुछ उच्छिष्ट बच जाता है, कुछ ना कुछ भोजन बच जाता है। तो उन्होंने एक बार उन लोगों से रिक्वेस्ट की कि इज इट पॉसिबल कि मतलब अगर आप आज्ञा दें तो मैं आपका उच्छिष्ट ग्रहण कर सकूं। तो उन्होंने आज्ञा दे दी। उसके बाद ये क्या करते थे, 5 साल के बालक, वो जो उच्छिष्ट बचता था उनके मुनियों के प्लेट से, ऋषि मुनियों के प्लेट से, भक्ति वेदांतियों के प्लेट से, वो उसे ग्रहण कर लेते थे। उससे उनके हृदय में परिवर्तन आने लगा, उनका हृदय धीरे धीरे शुद्ध होने लगा, उनके सारे पाप धीरे धीरे खत्म होने लगे। ऐसा व्यासदेव को नारद मुनि स्वयं बता रहे हैं अपने पिछले जन्म की कथा, कि उनका हृदय शुद्ध होने लगा, सारे पाप धीरे धीरे खत्म होने लगे, भगवान के प्रति आकर्षण उनके अंदर बढ़ने लगा और उनके अंदर तीव्र इच्छा होने लगी भगवान के दर्शन की। और ऐसे करते करते 4 महीने तक वो जो लगातार उनके मुख से कीर्तन सुनते, भगवान की कथाएं सुनते। नारद मुनि जी कहते हैं कि जो अगर हम भगवान की लीला सुनते हैं तो उससे सुनने से क्या होता है कि हमें ऐसा
अनुभव होता है कि भगवान हमारे प्रत्यक्ष हमारे समीप बैठे हुए हैं। ऐसे ही नारद मुनि कहते हैं कि हम भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं, लीलाएं सुनते हैं, तो हमारे सारे पाप भी धुल जाते हैं और भगवान के प्रति आकर्षण हमारा बढ़ने लगता है। तो ऐसे करते करते फिर वो 4 महीने गुजर गए और उनके अंदर काफी वो शुद्ध भगवान के वो मतलब काफी शुद्ध हो गया नारद मुनि का हृदय, जो 5 साल के बालक का। और फिर उसके बाद उनकी बड़ी इच्छा थी भगवान की वो भक्ति करने की, दर्शन करने की, पर वो अपनी माता के इकलौते पुत्र थे। माता का सिर्फ एक ही आश्रय थे, तो माता से अटैच भी थे और माता का अटैचमेंट बहुत ज्यादा था। समहाउ वो कहते हैं नारद मुनि की कुछ दिनों बाद उनकी माता को एक सर्प को काटने से मृत्यु हो गई। तो उन्होंने से भगवान की इच्छा जाना और वो उत्तर दिशा में चलते चले गए और इस तरह से उन्हें भगवान का जो है अपने अंतर में उन्होंने दर्शन भी प्राप्त किया। और फिर अगले जन्म में वो स्वरूप सिद्ध हो गए और अगले जन्म में उन्हें नारद मुनि का शरीर प्राप्त हुआ। और इतने मतलब हमें मालूम है नारद मुनि का महात्मा क्या है, तो हम जानते हैं, हमने ये समझा कि सिर्फ प्रसाद, एक उच्चिष्ट खा करके, महाप्रसाद खा करके जो है वो इतने बड़े, उनका इतना प्यूरिफिकेशन हो गया और वो स्वरूप सिद्ध होकर के नारद मुनि बन गए। तो इस तरह से हमने जाना आज प्रसाद की महत्ता के बारे में। I can't move it now. और अंत में हम सिर्फ आपसे यही कहना चाहेंगे कि जो ये हमने आज सीखा, हमने हर एक चीज का प्रमाण प्रस्तुत करने की कोशिश की शास्त्रों से, और हमने बहुत ज्यादा शास्त्र का यहाँ पे वो नहीं किया, क्योंकि मैंने सिर्फ कोशिश की कि हम भगवत गीता के ही प्रमाण को यहाँ प्रस्तुत करें आपके सामने। और जो तो सभी लोग पढ़ते हैं, आप सभी के पास भगवत गीता होगी और आप सभी इसका अध्ययन करते होंगे और करना भी चाहिए। परंतु जो ये जो हमारी, जैसे हमने सीखा कि कैसे भगवान का भोगा बनाते हैं, कैसे उसे भगवान को ऑफर करते हैं, मतलब कैसे हम प्रसाद प्राप्त करते हैं, ये सब जो है श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जो है ये सारा ज्ञान जो है लुप्त हो गया था, हमें प्राप्त होता है पुनः। चैतन्य महाप्रभु के 6 गोस्वामियों में से एक गोस्वामी है श्री शिला सनातन गोस्वामी। उनकी पुस्तक हरि भक्ति विलास में जो है आपको इसका विस्तार से वर्णन मिलेगा। और उनके 6 गोस्वामी में ही श्री रूप गोस्वामी है, जिनकी पुस्तक भक्ति रसामृत सिंधु से भी हमने कुछ संदर्भ यहाँ पे लिए हैं। तो हम आपसे बस यही बताना चाहेंगे कि प्रसाद महात्म्य के जो ज्ञान को जो हम थोड़ा बहुत समझ करके आपके समस्त प्रस्तुत करने की जो चेष्टा कर सके, वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही कर पाए हैं। अगर आप लोगों की, आप इस सत्र को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों की कोई जिज्ञासा या प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।